21 जून को योग दिवस पर अर्चना मकवाना नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में योगासन किए, जिसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा अब उन्हें गुजरात पुलिस ने सुरक्षा दी है। इधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अर्चना के योग से खासा नाराज है। गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा ड्यूटी वाले 3 कर्मचारियों को सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं अर्चना मकवाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये सब तब है जब बवाल बढ़ने पर अर्चना मकवाना ने माफी मांग ली थी, लेकिन एसजीपीसी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर इस पावन स्थान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्वता को नजरअंदाज कर ओछी हरकतें कर रहे हैं। अब धमकी कौन दे रहा है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे मानसिकता क्या है। साथ ही गोल्डन टेम्पल में योग के बहाने कुछ कट्टरपंथियों को क्या बहाना मिल गया है। तमाम बातों का जिक्र है। कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, लेकिन उसके पहले एक बयान सुन लीजिए। नमस्ते एवरीवन, मुझे अभी पता चला है कि मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है एसजीपीसी अमृतसर ने। मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो गुड फेथ में किया था वो बहुत गलत तरीके से उसको रिसीव किया गया है, परसीव किया गया है। मैं 20 जून को वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी। मैंने अपनी सेवा भी करी थी, वो सब मैंने 20 को किया था। 21 को सुबह योगा डे था। जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है, बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ, जिससे लोग पंजाब में ज़्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया है, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 21 को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी या जो मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी, उस दिन जिन्होंने फ़ोटो खींचा था मेरा, वो भी सरदार जी ही थे और सबके सामने ही किया था। उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने किसी को हर्ट किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, और मेरा कोई मलाइस इंटेंट भी नहीं है। इसको प्लीज़ कम्युनल पॉलिटिकल मत बनाइए, क्योंकि इट्स एक ओमकार, इट्स सब कुछ एक है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से वहाँ पे आई थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बहुत गुड फेथ में ये किया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैं ऐसा बोलना चाहूँगी पंजाब पुलिस को और एसजीपीसी अमृतसर को कि इस दोनों दिन के आप सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए, और प्लीज़ आप सीसीटीवी कैमरास पब्लिक में डाल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरा अंदर बोलता है मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया था, मैंने गुड फेथ में किया था। अगर फिर भी लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग ने मेरे अगेंस्ट इतना क्या करूँ? आप मुझे जेल में डाल दोगे क्या? मीन्स क्यों? मैंने ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से पूरा गुड फेथ में किया है। फिर वाहे गुरु जी की इच्छा, बिकॉज उनको पता है मेरे दिल में क्या है। और प्लीज़ इसको आप कम्युनल नहीं बनाएं और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें। और मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीबॉडी प्लीज़ इसको इतना अपना व्यूज़ बनाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए इसको खाली मेरे बारे में रील मत बनाइए प्लीज़। ये इतना आपको फ़नी लगता है वो नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और मेरे को इसके लिए डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, पता नहीं क्या क्या मिल चुका है अभी तक। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने, आई एम वेरी थैंकफुल। वरना क्या होता मेरा? बिकॉज यू नो इट्स वेरी सैड कि लोगों ने अपने हिसाब से परसीव किया है। मेरा जो अंदर का रियल इंटेंशन था वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी को दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, पर वो मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं। और इतना बड़ा गुनाह मैंने नहीं किया है कि आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, रेप की धमकी दे रहे हो। मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? लाइक आई डोंट डिजर्व दिस। फिर देख, अब जैसी वाहेगुरु दी इच्छा, रब रखा। हर हर महादेव। Hi guys, I've just received police protection from the Vadodara crime branch and I not even applied for it. So I feel really overwhelmed with gratitude to Vadodara police and Gujarat police for taking such a quick, prompt action. And for all those who are worried about me, please don't be. I'm safe. And thank you government of Gujarat for giving me the protection. And thank you. Jai Hind. Har Har Mahadev.
ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि जेड़े तैनू धमकी दे रहे आ उन्हां दे खिलाफ तू रिपोर्ट दर्ज करा। तो इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। लेकिन एसजीपीसी ने यह साफ कर दिया है कि जो कुछ किया गया है, जिस तरह की हरकत की गई है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर जो लड़की है अर्चना मकवाना, वो साफ तौर पर कह रही कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य, ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं सिर्फ योग को लेकर एक संदेश देना चाहती थी और इसलिए मैंने गोल्डन टेम्पल पर यह किया। जिस व्यक्ति ने मेरा फोटो खींचा वो भी सरदार था। इस तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, अगर की जाती तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन इसे लेकर हमने कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल है कि गोल्डन टेम्पल में योग के बाद अर्चना मकवाना पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इस पर आपकी राय क्या है? 39% यानी कि 39% लोगों ने कहा कि एफआईआर सही दर्ज कराई गई। 40% लोगों ने कहा कि एफआईआर की जरूरत नहीं थी। 18% लोगों ने कहा कि अर्चना ने कुछ भी गलत नहीं किया है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं, प्रदीप तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रमनिक सिंह एक्टिविस्ट हैं और गुरशरण सिंह ग्रिवाल मेंबर ऑफ एसपीजीसी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के पास चलेंगे। गुरशरण सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस मामले में कहा गया है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो कैसे गलत है? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी कि आपके नेशनल चैनल ने इस बात को संज्ञान लिया है। जी आपने काफी बातें क्लियर कर दी हैं, लेकिन एक बात जब आपने शुरू किया तब आपने बोला कि कुछ कट्टरपंथी। देखो, एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि देश में सिख कभी भी कट्टरपंथ की बात नहीं करता। सिख देश की आजादी के लिए जान देता है और बॉर्डर पर जाकर अपनी तिरंगे में लिपट के घर आता है, अब भी रक्षा करता है। देश के लिए कुर्बानी करना सिख है, वो अपने धर्म मानता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात कि सिख धर्म में कोई भी औरत को ना धमकी देता है और ना किसी बलात्कार जैसी बात कर सकता है। और दूसरे की बहू बेटी को बचाने का इतिहास में दर्ज है कि यहाँ से लोग जो आते थे वो मुगल, वो हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे। सिख हैं वो उनको उठाकर वापस उनके घर में सुरक्षित पहुंचाते थे। ये सिख की फलसफा है। और जब आप बात करते हो ये अर्चना नाम की लड़की का, मैं लड़की होने के नाते गुरु नानक देव जी ने इनको बहुत सबसे पहले सम्मान दिया। वोट की राजनीति में बराबरता तो आज आई है। गुरु नानक देव जी ने 1415वीं सदी में जो उनका सम्मान दिया गया, सो को मंदा किया जित जमे राजान, औरत को बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो आज मैं बात बताना चाहता हूं कि अर्चना जी जब भी आते हैं 7 बजने से 5 मिनट पहले आते हैं और वो 25 मिनट वहां रहते हैं। वहां वो जगह ढूंढते हैं जहां रश कम है और जहां हमारा पहरेदार कहीं अवेसला था। जहां से आते हैं वहां से घूमकर दूसरी जगह जाते हैं और अपनी फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद वो वापस चले जाते हैं।
वो कहीं माथा भी नहीं टेकते, कुछ नहीं करते। ये बात हमारे मतलब रिकॉर्ड आपका में ये है। साफ तौर पर कहना है कि उनका पूरा का पूरा मकसद ये था कि अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो डालना और एक मैसेज अपने देना, आप को- लेकिन जिसका जिक्र अपने आप को अर्चना कर प्रमोट रही है करना, कि तमाम अपने सारे आप को लोग उन्हें प्रमोट- धमकियां दे अपने रहे आप हैं, को प्रमोट बलात्कार करना। की बात कर रहे हैं, देखिए- रेप की बात कर रहे हैं। इसलिए एक और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से सर्वे में पूछा, वो सवाल था कि कुछ कट्टरपंथी योग की वजह से अर्चना मकवाना को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? 56% लोग कह रहे कि धमकी देना गलत है, 12% लोग कह रहे कट्टरपंथियों पर एक्शन होना चाहिए, 24% लोग ये कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मानवी जी, आपकी राय? पहले मेरी बात आ रहा हूं क्लियर मैं, होने गुरचरण जी दीजिए। आपके पहले पास मेरी आ बात रहा क्लियर होने हूं। दीजिए। नहीं नहीं, दूसरों की भी पहले बात तो मेरी सुन बात लेनी क्लियर होने दीजिए। चाहिए। गुरचरण ऐसा जी, मत दूसरों की कीजिए। भी बात सुन लेनी आप चाहिए। मैं बुला आपके के पास चार आ रहा हूं, बार आपका पूरा नहीं सम्मान करेंगे, करता हूं, तो ये बात ठीक सिखिज्म नहीं का है। सम्मान करता हूं, और बात देश पूरी में करने सिखिज्म ने बात पूरी जो करने कुर्बानी दी दीजिए। है, देश में सिखिज्म ने जो किया है, उसको कोई देश भुला नहीं सकता। लेकिन एक बार मानवी जी का भी पक्ष लेते हैं। मानवी जी, देखिए यहाँ पे मैं 3 या 4 बातें सुन कहना लीजिए चाहती गुरचरण हूँ। जी, देखिए समय कम है, सुन लीजिए। देखिए भाई जी, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए 2-3 बातें यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ। हम भगवान के द्वार पे किस लिए जाते हैं? अच्छी स्वास्थ्य के लिए। सुनिए, आपकी सुनी, मैं बीच में नहीं बोली। आप जब बोले मैं बीच में नहीं बोली। आप जब बोले तो मैं बीच में नहीं बोली। अगर आपको इतनी आपत्ति है तो कितने लोग वहां पे तमाम रीलें बनाने आते हैं, उनके लिए तो आप कुछ नहीं बोलते। मैं कितने लोगों को देखती हूँ वहां पे जब परिक्रमा कर रहे होते हैं, रील बना रहे होते हैं, आप उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाते। उनके लिए एक्शन लीजिए ना। नहीं तो रील अलाउड है, रील अलाउड है। अगर वो वहां पे, हम भगवान के द्वार पे किस लिए जाते हैं? मत्था इसलिए टेकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपनी उन्नति के लिए। सुनिए, उन्नति के लिए, उन्नति के लिए जाते हैं और विश्वास के लिए। अगर वो योग डे पे मत्था टेक रही है, अगर वो योग डे पे एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को पहुंचा रही है, उसमें आपत्ति क्या है? और फोटो खींचने वाला भी वहां पे एक भक्त था, एक सरदार ने फोटो खींची। अगर लोगों को आपत्ति नहीं है तो आपको आपत्ति क्यों है? आपको अगर आपत्ति है तो जो वहां पे परिक्रमा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां फोटो खींच रहे हैं, वहां पे कैमरा बंद कर दीजिए ना। वैष्णो देवी हम जाते हैं, वैष्णो देवी के दरबार में कैमरा अलाउड नहीं होता। आप कैमरा बंद करवा लीजिए। आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पहले तो सिक्योरिटी का फेलियर था। मैं बहुत बार गोल्डन टेम्पल गई हूँ। सुनिए गोल्डन टेम्पल में बहुत बार गई हूँ और इतनी वहां पे भक्तों की भीड़ होती है कि वहां मत्था टेकने का टाइम नहीं होता। आप बाहर से मत्था टेक के चले जाते हैं और आप कह रहे हैं वो ऐसी जगह वहां पे ऐसा। गोल्डन टेम्पल में इतने भक्त जाते हैं, इतने लोग जाते हैं, इतनी मान्यता है, कह रहे हैं वो ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ रश न कम हो। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई जगह नहीं है गोल्डन टेम्पल पे जहां रश कम हो। और दूसरी बात, आप अपने सिस्टम का, जो आपका सिक्योरिटी का फेलियर है, वो आप ये ऐसे करके बताना चाह रहे हैं आपके सिक्योरिटी का फेलियर है। और वहां पे आप सबको ऑब्जेक्ट करिए, सबको एक्शन लीजिए जो वहां फोटो खींचते हैं। वहां लोग जाके फोटो खींचते हैं, परिक्रमा बना करके रील बनाते हैं। कितने लोग वहां पे रील बनाते हैं? रील बनाना अलाउड है, लेकिन अगर योग डे पे अच्छा मैसेज सोसाइटी को पहुंचा रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग भी तो होती है वहां पर, फिल्मों की भी शूटिंग होती है। फिल्मों की शूटिंग की परमिशन मत दीजिए, क्योंकि फिल्म भी तो तमाशा ही है ना। एक और सवाल हमने जो दर्शकों से पूछा, गुजरात पुलिस ने अर्चना मकवाना को सिक्योरिटी मुहैया कराई, आपकी राय? 86% यानी कि 86% लोग कह रहे हैं सही कदम है, 12% लोग कह रहे हैं गलत कदम है, 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इसके बाद एक और सवाल हमने पूछा कि क्या अर्चना मकवाना की माफी के बाद एसजीपीसी को यह विवाद खत्म कर देना चाहिए? 91% लोग यानी कि 91% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये विवाद खत्म कर देना चाहिए। 5% लोग कह रहे थे नहीं, ये विवाद खत्म नहीं होना चाहिए, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रमनिक हमारे साथ बने हुए। रमनिक, आप क्या मानते हैं? अनम्यूट कर लीजिए रमनिक जी, आवाज नहीं आ रही, एक बार अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद सबको। सत श्री अकाल, जय हिंद। बताएं जी, जहां तक सवाल है इस इंसिडेंट का, तो अगर ये कह देना इस मसले में ये कह देना कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन रहा है देश की आजादी में, बिल्कुल सही बात है, निसंदेह, कोई डाउट। पंजाब का कंट्रीब्यूशन आज भी फौज में है, भारत की अफवाज में है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। भारत के सैनिक, सिख सैनिक भी तिरंगे में लिपट के उनकी जो शव है वो गांव में आते हैं और उनको पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। पर वो आर्मी का ट्रेडिशन है साहब, वो फौज का ट्रेडिशन है साहब।
अब बात करते हैं ट्रेडिशन जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है गुरुद्वारों के अंदर, जिस तरीके की मैसेजिंग जा रही है। कुछ समय पहले एक लड़की ने अपने चेहरे पे तिरंगा बनाया था, उसको अंदर जाने से रोका। तो ये भी एक ट्रेडिशन है जो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। 1517-18 गुरु नानक साहब को इवोक किया ग्रेवाल साहब ने। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊं जी प्लीज। 1517-18 में गुरु नानक साहब मक्का मदीना काबा गए थे। वो काबा जब गए थे उस वक्त उनके पैर जो है काबा की तरफ थे, और ये इतिहास में मानते हैं, हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं, अकीदा है हमारा, इस बात में बिलीफ है। तो गुरु नानक साहब से कहा गया कि भाई आप काबा की तरफ पैर करके बैठे, जरा पैर अपने हटा लीजिए यहाँ से। तो गुरु नानक साहब ने कहा भाई आप मेरे पैर हटा दीजिए, उस दिशा में ले जाइए, उस दिशा में रख दीजिए जिस दिशा में खुदा ना हो, जिस दिशा में भगवान ना हो, ईश्वर ना हो या वाहिगुरु ना हो। तो ये मात्र कह देना कि वो वहां पे उसने बेदबी की है या वहां पे डिसरिस्पेक्ट की है, इट इज नॉट डन। और सिक्खी सिद्धांतों में टॉलरेंस बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। सिक्खी सिद्धांत जी, सिक्खी सिद्धांत इज नॉट कि जी तुसी ये बेदबी करती। तो बेदबी एक ऐसी चीज है जिसको इतने लूजली यूज किया जा रहा है हर बात पे कि जी बेदबी करती, तुसी आप बेदबी करती। ओ भाई, इट इज नॉट दैट इजी। और हर एक चीज को उतना आप ये मत कीजिए कि बेदबी करती। और जो पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात निकल के आई है, और वो लड़की कह रही है कि जी आप अपने सीसीटीवी अच्छे से खंगाल लो, तो खंगाल लो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि जिस दिन इस लड़की ने अपनी तस्वीर खींची है उस दिन इसने 2100 रुपए की या 2000 रुपए की प्रसाद की पर्ची कटाई है पर मत्था नहीं टेका। ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आई। उससे एक दिन पहले वो कह रही है कि मैं आई, मतलब उसका मकसद साफ था कि वो अपना सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बनाने के लिए गई थी, और सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर अक्सर करते हैं उनका मकसद, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा हो, उनका मकसद एक ही होता है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पूछ लेते हैं कि भारतीय योग परंपरा का धर्म के आधार पर विरोध को लेकर आपकी राय क्या है? योग का धर्म से कनेक्शन 18% लोगों ने कहा, योग का धर्म से कनेक्शन नहीं है 44% लोगों ने कहा, और 32% लोग ये मान रहे थे कि सिर्फ सेहत से जुड़ा मामला है। 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ प्रतीक वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रतीक साहब, एक चीज तो है, इस देश में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो ना तो ये देखते हैं कि ये मस्जिद है, मंदिर है या ट्रेन है या मेट्रो है, वो अपनी रील बनाने के लिए, रील पर व्यूज कैसे बढ़े उसके लिए वो सारी मर्यादाओं को कभी कभी लांघ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों की भावना को आहत करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि शायद अब हर चीज़ के लिए तो सरकार कानून बना नहीं सकती है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो जात धर्म संप्रदाय को कम से कम अलग रखे और आहत न करें। तिवारी जी, आवाज आ रही है? जी जी मनोज जी, जी आप ही से सवाल है। देखिए ये एक आस्था का विषय है, और मुझे लगता है कि अब आजकल जो नवयुवक सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह का स्टंट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें राज का है कि आपको योग करना है तो आप मुझे लगता है कि गुरुद्वारे के बाहर भी आप योग कहीं जहां योग चल रहा था 21 जून को वहां भी कर सकते थे, लेकिन आप गुरुद्वारे के अंदर जाकर फोटो लेकर उसको वायरल करना थोड़ा सा आस्था का विषय। इस वजह से मुझे लगता है कि कमेटी के जो लोग हैं वो इससे उनके मन में एक आहत हुआ है। लेकिन अब इन विचार कि किस तरह किसी की आस्था को हम किसी ऐसे उसके लिए ठोस जब तक कोई रीजन ना हो तब तक किसी का आस्था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कम से कम को समझना होगा। कल को अगर मस्जिद में नमाज चल रही है तो कोई अगर शीर्षासन करके पैर ऊपर करके खड़ा हो जाएगा, सर नीचे रख देगा। अगर कहीं किसी जो जितने भी जो आचार्य हैं या मंदिर में, वो शीर्षासन वहां लगाने लगेगा जहां पर प्रार्थना या आरती चल रही है और बोलेगा कि तुम्हें तो एक संकेत देना चाहता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। इस पूरे मसले पर अर्चना की गलती है या नहीं, ये जो मेंबर हैं एसजीपीसी के वो भी